नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आने वाले 16 अगस्त 2024 की दोपहर 12:20 पर सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां कि वो 16 सितंबर 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, नौकरी, पिता, आरोग्यता के कारक हैं सूर्य। जन्म कुंडली में जब सूर्य बलवान होते हैं तो फिर व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जबकि जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो फिर व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद भी किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए इनका बर्थ चार्ट में बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। अब देखा जाए तो सूर्य हर 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार का परिवर्तन अपने आप में ही खास होने के लिए जा रहा है, क्योंकि साल में एक बार ही ऐसा समय आता है जब सूर्य अपनी स्वयं की राशि से संचार करते हैं, और वह समय होता है यह अगस्त से लेकर सितंबर के मध्य का समय। और ऊपर से देखा जाए तो गोचर में अभी शनि और मंगल की दृष्टि से दृष्ट होकर और अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको प्रभावित करेंगे। परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में यह गोचर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, सूर्य आपके 8वें घर के स्वामी बनते हैं और 8वें घर से ही उनका गोचर होने के लिए जा रहा है। 8वां घर किस चीज़ का होता है? तो आप जानते हैं, यह घर आपकी जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है। आपकी आयु, रहस्यमयी चीज़ों का स्थान माना गया है। वैसे तो सूर्य और आपकी राशि के स्वामी शनि आपस में मित्र नहीं होते, इसलिए इस गोचर काल के दौरान कुछ मामलों में आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस दरमियान स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यूँ समझ लीजिए, सूर्य का यह गोचर भले ही अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हड्डियों से संबंधित तकलीफ आपको दे सकते हैं, हृदय से संबंधित तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए आपको अपने खान पान का, अपने रहन सहन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यात्रा भी आपको सतर्कता के साथ करनी चाहिए, ताकि अचानक होने वाली घटनाओं से आप बच सके। आपके जीवन में कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटित होने वाली है जो कहीं न कहीं आपको मानसिक रूप से तनावग्रस्त कर सकती हैं, और ससुराल पक्ष से भी तालमेल में कुछ अनबन की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर सूर्य अपने स्वयं के घर में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम भी प्रदान करेंगे। जैसे कि वह सभी विद्यार्थी जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर गुण विज्ञान के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए इस गोचर को सकारात्मक कहा जा सकता है। उन्हें इस दरमियान कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, कुछ नया जानने का मौका मिलेगा। विशेष करके वह विद्यार्थी जो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर शोध की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का यह गोचर विशेष फलदायी साबित होगा। और वह सभी जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए, उन सभी लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा।
हालांकि आपको अपने खर्चों में नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, इस समय अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकती है। अब देखिए, अष्टम भाव में गोचर करने वाले सूर्य की सीधी दृष्टि कहाँ जाएगी? तो आपके सेकंड हाउस में जाएगी, जो आपके कुटुंब परिवार का होता है, संचित धन, खान पान का होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य की दृष्टि कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल में कमी करेगी। किसी न किसी बात को लेकर के आपस में वैचारिक मतभेद की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि पैतृक संपत्ति का लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। आपकी वाणी बड़ा ही प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। और जो लोग काम करते ही हैं बोलने का, जी हाँ, वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं। इस समयावधि में अपनी वाणी की प्रभावशीलता से एक नहीं बल्कि अनेक कार्यों को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। और वह सभी विद्यार्थी जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय अपने पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। यानी कि भटकाव की स्थिति से काफ़ी हद तक उन्हें छुटकारा प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही देखा जाए तो वह सभी लोग जो लॉ के सेक्टर में कार्य करते हैं, उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर विशेष प्रभावी रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात की जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 के इस दौर में भी अंतिम ढैया भी आपको चल रही है। सूर्य का यह गोचर 50% पॉजिटिव टू 50% नेगेटिव परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। रविवार के दिन सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, नमक का त्याग कीजिए रविवार के दिन, और रोजाना सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इससे आपको और बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।